केन बेतवा लिंक परियोजना और रूंज डैम से हो रहे विस्थापन के खिलाफ पन्ना जिला कांग्रेस ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार और शासन प्रशासन गरीब आदिवासी किसानों की जमीन हड़पने की साजिश कर रही है। जमीन छीनने का आरोप लगाया गया। आदिवासी किसानों का कहना है कि केन बेतवा परियोजना के नाम पर उनकी पुश्तैनी जमीन छीनी जा रही है, न उचित मुआवजा मिल रहा है, न पुनर्वास। विरोध करने पर पुलिस जबरन उठाकर जेल में डाल रही है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के इशारे पर गरीब आदिवासियों, खासकर महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही है ताकि वे आवाज न उठा सके। झाबुआ विधायक एवं आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया और पन्ना जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीश खान के नेतृत्व में सैकड़ों किसान आदिवासी एसपी ऑफिस पहुंचे। कांग्रेस नेताओं ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि गरीब आदिवासियों की जमीन को कोई नहीं हड़प सकता। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनीश खान ने पन्ना एसपी निवेदिता नायडू से मुलाकात कर पूछा कि किसानों पर अत्याचार क्यों हो रहा है और किसान नेता अमित भटनागर को जेल में क्यों बंद किया गया। इसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल पन्ना कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां भी गरीब आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार और अमित भटनागर की रिहाई की मांग उठाई गई। 24 घंटे धरने के बाद एसपी निवेदिता नायडू प्रदर्शनकारियों से मिली और कहा कि सभी की बात सुनी गई है, आवेदन दिया है जिस पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में अगर पुलिस बेलगाम हो गई तो कांग्रेस सड़कों पर संग्राम करेगी। अनीश खान ने दो टूक कहा कि कांग्रेस गरीब आदिवासियों की आवाज बनकर लड़ेगी। भाजपा सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। जीतू पटवारी जी और विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में हम किसान के हक के लिए टिके रहेंगे। फिलहाल किसान नेता अमित भटनागर पुलिस हिरासत में है। कांग्रेस ने उनकी तुरंत रिहाई और आदिवासियों की जमीन वापसी की मांग की है। संवाददाता मानस अवस्थी की रिपोर्ट, पन्ना, मध्य प्रदेश। हिंदुस्तान में जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से भाई भाई को लड़वाने का काम किया। इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की है। आज उसी का परिणाम है कि इसी तरीके से पुलिस प्रशासन को आगे कर इन सत्ताधारियों ने हमारे भाइयों को सवेरे 4 बजे से अम्मा और फोन आ रहा है, ईखा उठा लो, ईखा उठा लो, ईखा उठा लो। हम निरंतर विक्रम भाई से बात कर रहे हैं और अभिषेक भाई से बात कर रहे हैं। कह रहे हैं अनीश भाई हमारे आप चिंता न करो। सवाल इस चीज का है ये उठाया क्यों गया? पुलिस डर गई, पुलिस डर गई, प्रशासन डर गया। क्यों? आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाला शेर आ रहा है। भैया संघर्ष करो, भूरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित भटनागर का साथ देने के लिए यहाँ आ रहा है। जिस तरीके से अमित भाई को आज प्रशासन ने हिटलर शाही रवैया अपनाते हुए उठाया। क्यों उठाया? इसलिए उठाया कि आज विक्रांत भूरिया रुंज में पहुंच रहे हैं, मजगाए में पहुंच रहे हैं, पूरी कांग्रेस पहुंच रही है। इसलिए आपको तितर बितर करने के लिए सवेरे से आपके नेताओं को उठाया। आप भागो, ये रुंज ना पहुंच पाए। लेकिन जहाँ शोषित पीड़ित जनता खड़ी रहेगी वहाँ कांग्रेस पार्टी का एक एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता आपका डटा रहेगा। जिस तरीके से अजयगढ़ और धर्मपुर में माननीय विधायक जी ने भय और आतंक का माहौल बनाया है, उस आतंक को खत्म करने के लिए आज हमें यहाँ मजबूर होकर बैठना पड़ा है। अमित भाई जेल से छूटेंगे और जेल के ताले टूटेंगे। लड़ाई भी सड़क से लेकर विधानसभा तक हमारे 24 घंटे के भीतर कभी भी पेश किया जा सकता है। तो आपको कह रहे हैं आपने प्रशासन दबाव में, फुल दबाव में, बहुत दबाव में, प्रशासन भैया दबाव में है। दबाव में है। आप झूठ बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। अरे चोर है, बदमाश है,
घर 20-22 दिन में चोरी करी, 24 घंटे तो घर में रहे। तैयार है, चाहे शांतिपूर्ण तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे 3 घंटे जितना आपको लगे, पर हम यहाँ रुकेंगे। और अगर रात भर आप बैठाना चाहते हैं, हम रात भर भी बैठने को तैयार हैं। पर हम उनके परिवार को ना कोई सूचना दी गई, किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई और उसको प्रशासन ने गिरफ्तार, पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। परिवार से नहीं दी गई, मैं उनसे बात किया और इसके बाद हमें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है कि अभी तक उनको कहाँ रखा गया है, कौन सी जेल में रखा गया है और किस कानून के तहत, कौन सी धारा के तहत उनको रात्रि में उठाया। आज आप लोग यहाँ एसपी कार्यालय पन्ना में किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? जो आदिवासियों के हक अधिकार की आवाज़ बुलंद कर रहे थे, हमारे अमित भटनागर जी को कल रात्रि पुलिस ने चोरों की तरह उठा ले गई और जिसमें बिजावर टीआई और पन्ना टीआई और अमित भटनागर जी को पन्ना ले जाकर जेल में डाल दिया गया है। हम आज एसपी कार्यालय में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक हमें ये भी नहीं बताया गया कि वो कहाँ हैं, उनके ऊपर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। और प्रशासन की तानाशाही तो देखिए आप, रात के 12-1 बजे महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है और ये महिला देखिए, ये इनके ऊपर डंडों से वार किया गया है महिलाओं पे, उनके हाथ सूजे हुए हैं। ये लड़की है, इसको रात को घर से बाहर निकाला गया पुलिस ने खींच के, और इससे कहा कि यदि तुम यहाँ से नहीं निकलोगी, यहाँ से नहीं जाओगी तो तुम्हें मारेंगे, तुम्हारे माता पिता को मारेंगे। इसको डराया, धमकाया और इसके साथ ही हमारे कई साथियों को, जो परियोजनाओं से प्रभावित लोग हैं, मझगांव डैम परियोजना, रुंज परियोजना और समस्त परियोजनाओं के डैम के लोगों को पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी करके डरा रही है, धमका रही है, रात्रि में चोरों की तरह लाठीचार्ज कर रही है। यदि लोग अपने हक अधिकार की आवाज़ ना उठाएं, जो परियोजनाएं हैं, परियोजनाएं लोगों के बता रही हैं कि ये क्षेत्र के विकास के लिए आई गई है, क्षेत्र का विकास होगा, बुंदेलखंड का विकास होगा, बुंदेलखंड का पूरे देश भर में नाम होगा। लेकिन ये परियोजनाओं में एक चीज़ और है जो बहुत ही गलत हो रही है, आदिवासियों का शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और जो इनके हक आवाज़ को उठा रहा था अमित भटनागर जी, उनको चोरों की तरह उठा रही है। क्या ये गांव के बदले गांव मिले और जमीन के बदले जमीन मिले, आदिवासियों को उनका उचित मुआवजा मिले, उनके घर के बदले एक छाया मिले? क्या ये मांग करना गलत है? क्या इस तरह से जो प्रशासन एक तानाशाही पर उतर आई है, यदि ऐसा ही चलता रहा तो लोग कहाँ जाएंगे, अपने हक अधिकार की आवाज़ कहाँ उठाएंगे? अगर जनता ही जो रक्षक है वो ही भक्षक बन जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो आज एक आशा और उम्मीद के साथ आते हैं और अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं। हम लड़कियां हैं, आज क्षेत्र भर में हम मतलब देश भर में कई घटनाएं हो रही है, रेप हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, तो पुलिस उन पर तत्काल कार्रवाई नहीं करती। उनके लिए तो, रेपिस्ट के लिए तो सालों सालों तक उनकी पेशियां होती हैं, उनको कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन उनको सजा नहीं दी जाती है। जो हक अधिकार की आवाज़ उठाते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, उनको पुलिस जेल में डाल देती है। क्या यही न्याय है? क्या यही कानून है? यदि संविधान और कानून की बात करना गलती है और गुनाह है तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे। उन्होंने सिर्फ एक अमित भटनागर को जेल में डाला है। आज आप देखिए हमारे पीछे हर एक व्यक्ति के अंदर अमित भटनागर है और ये तो अभी कम संख्या में लोग आए हैं। हमारे भैया जी भी हमारे समर्थन में आए हैं, तो ये तो विक्रांत भैया जी, तो ये तो कमी है। अभी हमारे राहुल भैया जी आएंगे और समस्त लोग जो भी हमारे संगठन के लोग हैं वो सभी आएंगे। और जैसा कि अमित भटनागर जी ने आंदोलन स्थगित करने से पहले कहा था कि इस बार प्रशासन ने हमें झूठा आश्वासन दिया, झूठे वादे किए, तो हमारा आंदोलन नहीं महाआंदोलन होगा और ये महाआंदोलन की शुरुआत है। महाआंदोलन का शंखनाद हो चुका है। आज क्या हो रहा है यहाँ पर बांध स्थल पर और कौन सा दिन है? आज हमारे आंदोलन का दूसरा दिन है और आज हमारे धरना स्थल पर चूल्हाबंदी आंदोलन चल रहा है। आज किसी भी महिला ने
किसी भी व्यक्ति ने आज खाना नहीं बनाया है, क्योंकि आज चूल्हाबंदी है। प्रशासन जिस तरह से आदिवासियों का शोषण कर रही है, उनको प्रताड़ित कर रही है, और जो उनकी आवाज़ को उठा रहे थे, अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको भी अभी तक प्रशासन ने जेल से रिहा नहीं किया है। उनके ऊपर बड़ी गंभीर धाराएं लगा दी गई हैं, जो कि यह फर्जी केस है। फर्जी अपराध के चलते झूठे केस लगा दिए गए हैं। हमारी जनता शांतिप्रिय तरीके से सिर्फ आंदोलन करेगी। यदि प्रशासन ने ऐसा ही अपना रवैया दिखाया तो हमारा अब आंदोलन उग्र होगा। आपने जो काम बांध का काम बंद किया है, आपकी क्या प्रमुख मांगे हैं? सबसे पहली मांग क्या है? सबसे पहली मांग ये है कि जिस तरह से इन आदिवासियों का केंद्रीय लिंक परियोजना के अंतर्गत गांव छीने जा रहे हैं, तो इनको गांव के गांव बसा कर दिए जाएं। हमारी दूसरी मांग है कि जो पैकेज 12.5 लाख की राशि है, यह बहुत ही कम है, क्योंकि आज के समय में महंगाई इतनी है कि हम अपना डेली का प्रतिदिन का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। तो 12.5 लाख में ये लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे बस पाएंगे? और इसके साथ 25 लाख पैकेज किया जाए। और जैसे ये जंगली इलाका है, तो यहाँ पे महुआ चरवा और तेंदुपत्ता और कृषि करते हैं, तो ये लोगों की आजीविका भी इनसे छीनी जा रही है। तो इस तरह से इनको एक आजीविका के लिए, इनको कृषि के लिए भूमि दी जाए। और इसके साथ इसमें जो धारा 11 लगी हुई है, उस धारा 11 को आज की डेट में 2026 से धारा 11 लागू की जाए। और